स्टूडेंट्स, आई एम रजीत सर। बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये पार्ट 4 आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, विल या शैल, विल या शैल प्लस होगा हैव, इसके साथ B3 ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस क्या होगा B1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर। इसके बाद आफ्टर या बिफोर प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस यस या यस प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट था। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखेंगे, गॉट प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस B1 B3 प्लस अदर वर्ड प्लस होगा इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस लिखेंगे आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरा है। इसका जो तीसरा होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट B1 अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ B1 अदर वर्ड आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसके बाद चौथा देखेंगे, मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होगा आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए ये आखिरी स्ट्रक्चर जो है पांचवा, हेल्प्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 B1 अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट B1 यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इन पांचों स्ट्रक्चर को आपको इस सेंटेंस इस मतलब वीडियो में सिखाए जाएंगे। तो पांचों स्ट्रक्चर को आपको बहुत ध्यान से समझना है, कैसे इसका ट्रांसलेट करना है उस चीज़ को आपको सिखाया जाएगा। तो पहले देखो, पहले आप रूल नंबर फर्स्ट को देख लीजिए पहले। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट जो है इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, विल या शैल प्लस क्या होगा हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर है ये, और फिर क्या होगा प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट B1 यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो, उसके आने से पहले वह घर जाने के बजाय बाजार गया होगा। ठीक। उसके आने से पहले वह घर जाने के बजाय बाजार गया होगा। तो क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद हैव, उसके बाद गॉन टू
market instead of go to house before goes before comes उसके आने से पहले वह, ठीक है, घर जाने के बजाय बाजार गया होगा। तो उसके आने से पहले, तो इसको सेंटेंस को देखो, यहां थोड़ा गलती हो गया है, सेंटेंस को ध्यान से समझिए, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, इसको आप उबिएगा मत। तो देखो क्या होगा, उसके आने से पहले, क्लियर, उसके आने से पहले वह घर जाने के बजाय बाजार गया होगा। तो पहले किसका करेंगे, वह घर जाने के बजाय बाजार गया होगा, तो ही विल हैव गॉन टू मार्केट इंस्टेड ऑफ गो टू हाउस, क्लियर। तो वह, अब फिर उसके जो है वो दूसरा है, तो यहां सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद क्या लिखेंगे, कम्स, क्लियर। ये पहला सेंटेंस है। अब देखो इसका भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो बच्चों, मैं आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा वो मेरे पास से मिलेगा, क्लियर। तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। अगर आप पूरी तरह से ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो मुझ पर यकीन करके आप एकदम जुट जाइए मेरे साथ, और ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा, क्लियर। अब मैं दूसरे स्ट्रक्चर पर आ रहा हूं। तो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, विल या शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे गॉट, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस B3 अदर वर्ड इंस्टेड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस लिखेंगे B1 प्लस अदर वर्ड, प्लस लिखेंगे आफ्टर या B4 प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस B1 होगा, प्लस क्या होगा, यस या ES, प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसको देखो, ठीक है, ये भी सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपको इसमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, सबका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और किस प्रकार से इसका ट्रांसलेट करना है उस चीज को आप सबको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो देखो, घर जाने से पहले वह इस कार्य को, देखो, घर जाने से पहले वह, ठीक है, घर जाने से पहले, ठीक है, खाना खाने के बजाय, घर जाने से पहले खाना खाने के बजाय वह उसे पिटवा चुका होगा। अब देखो, ये आपको बेसिक ट्रांसलेट सिखाया जाए, एकदम सिंपल, ठीक है। ये सिंपल में आपको कठिन लग रहा है, अभी तो आप एडवांस जब सीखेंगे तो कितना कठिन लगेगा। इसीलिए मैं एक एक स्ट्रक्चर को आपको बता दे रहा हूं, और हर स्ट्रक्चर को आपको बता दे रहा हूं। जब एडवांस पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है एकदम बदल जाएगा, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हूं मैं, ये समझ लीजिए। आप अभी बेसिक सीख रहे हैं, जब इसका एडवांस सीखेंगे तो ये समझ जाइए कि कोई भी ट्रांसलेट आपसे बचेगा नहीं। हर ट्रांसलेट का मतलब हर सेंटेंस का आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, और वो ट्रांसलेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखेंगे, तभी यह संभव है, अन्यथा आप कभी नहीं सीख पाओगे, ये मेरा दावा है, क्लियर। तो आप इसको सीखने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हर वीडियो आपको मिले। तो देखो, जैसे देखो, घर जाने से पहले खाना खाने के बजाय वह उसे पिटवा चुका होगा, ठीक। तो ये सेंटेंस देखो कुछ अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं इसको बना रहा हूं। तो वह उसे पिटवा चुका होगा, पहले इसको करते हैं। तो ही, उसके बाद लिखेंगे विल हैव गॉट हिम बीटन इंस्टेड ऑफ eat food before goes to house, अब इसमें सब्जेक्ट जो एक ही है। जैसे को घर जाने से पहले, खाना खाने के बजाय उसे
वह उसे पिटवा चुका होगा। तो घर जाने से पहले खाना खाने के बजाय वह उसे पिटवा चुका होगा। तो वह क्या कर रहा है, काम करवा रहा है, और उसे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वह घर जाने से पहले, ठीक है, तो ही विल हैव व्हाट हिम रिटन इंस्टेड ऑफ, क्या होगा, ईट फूड बिफोर गोज टू हाउस। तो इसका भी आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और इस सेंटेंस को मैं अच्छे से समझा देता हूं, नहीं तो कुछ विद्वान इसमें अटक जाएंगे। तो उन विद्वानों के लिए है, जैसे देखो, घर जाने से पहले खाना खाने के बजाय वह उसे पिटवा चुका होगा। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, और वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित रहेगा, तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो लेट का प्रयोग होता है। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो, मदद का भाव प्रकट हो, तो हेल्प का प्रयोग होता है। क्लियर? तो इस सब सेंटेंस को आपको सीखना है, तो सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं। वह घर जाने से पहले, इसको बाद में लिखना है। खाना खाने के बजाय, इसको भी बाद में लिखना है। वह उसे पिटवा चुका होगा, तो क्या लिखेंगे, इधर से ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट को निकाल लीजिए, ही विल हैव, पिटवा चुका होगा, गॉट हिम बीटन, ठीक है, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, ईट फूड बिफोर लिख दिया, गोज टू हाउस। तो इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। किस प्रकार से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इसको मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा दिया हूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको 3 स्ट्रक्चर 3 सेंटेंस देखने हैं इसमें, तो तीनों सेंटेंस को देखेंगे आप। देखिए, इसको मैं फिर बता रहा हूं। देखो, तीसरा जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा विल या शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लेट, प्लस ऑब्जेक्ट B1 अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर या बिफोर, प्लस होगा सब्जेक्ट B1 यस या ES, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव प्लस लेट, फिर ऑब्जेक्ट B1 अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स ऑफ B1 अदर वर्ड आफ्टर या बिफोर, सब्जेक्ट B1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यही तो आपको सीखना है। ट्रांसलेट, आपको विश्वास है कि आपको ट्रांसलेशन आता है, तो उसी विश्वास को हमको जगाना है। जब इसको पढ़ लेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा आपके मन में कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में हमको क्या सीखना है और ट्रांसलेशन में क्या नहीं सीखना है। क्लियर? तो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से आएगा यदि आप मुझसे जुड़ेंगे। क्लियर? तो वीडियो को देखिए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। क्लियर? नोट्स आप लोग बनाएंगे। अब देखिए, तो इसमें क्या होगा, इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूं। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले, बहुत सिंपल सेंटेंस को लिख रहा हूं, से पहले, क्योंकि बड़े सेंटेंस जैसे लिखेंगे हवा हवाई हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। वह घर जाने से पहले, ठीक है, वह घर जाने से पहले उससे मिलने के बजाय, देखो, वह घर जाने से पहले, ठीक है, वह घर जाने से पहले पुस्तक, ध्यान से समझिए, पुस्तक, देखो, पुस्तक खरीदने के बजाय उससे अपना गृह कार्य पूरा करवा चुका होगा, अब सेंटेंस देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं आपको सिंपल सेंटेंस ही बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको मैं पहले बना देता हूं, ही, उसके बाद लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, उसके बाद मेड, उसके बाद लिखेंगे हिम, ठीक है, मेड हिम, ठीक है, मेड हिम, और उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट हिज
होम वर्क इंस्टीड ऑफ क्लियर बाय बुक बिफोर गोज टू हाउस अब इसको ध्यान से समझो। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय उससे अपना गृह कार्य पूरा करवा चुका होगा। तो पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे, वह उससे अपना गृह कार्य पूरा करवा चुका होगा। तो वह काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और वाक्य में क्या होता है, कोई भाव प्रकट नहीं होता, तो किसका प्रयोग करेंगे, मेड का प्रयोग करते हैं। देखो ये सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। इस सेंटेंस को आप देखेंगे यहाँ लेट है, तो ये काम कीजिए, लेट का प्रयोग है तो लेट ही बना लीजिए। जैसे देखो इसमें देखो ये सेंटेंस गलत हो गया, लेट का प्रयोग करना है आपको। वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय उसे घर जाने दिया होगा, ऐसा होगा। क्या होगा, उसे क्या होगा, उसे घर जाने दिया होगा, उसे घर जाने दिया होगा। क्लियर, ये सेंटेंस होगा, थोड़ा उसमें गलती हुआ। अब ध्यान से समझो, वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय उसे घर जाने दिया होगा। तो उसे घर जाने दिया होगा तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे क्या होगा, हिम, लेट हिम। ठीक है, लेट हिम गो टू हाउस। ठीक है, गो टू हाउस इंस्टीड ऑफ बाई बुक। ठीक है, बाई अ बुक। ठीक है, बाई अ बुक बिफोर गो टू हाउस, बाई अ बुक बिफोर गो टू हाउस। तो ये जब जाने देने की, देखो वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और वाक्य में आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय उसे घर जाने दिया होगा। आया समझ में? तो कार्य करवाने वाला करने वाला दोनों उपस्थित है। ठीक है, इसमें कार्य करता है वो भी कार्य करने वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, ये जो गोज आया है इस सब्जेक्ट के लिए आया, तो इसमें ही विल हैव लेट हिम गो टू हाउस इंस्टीड ऑफ बाई अ बुक बिफोर गोज टू हाउस। वह इसमें कार्य भी कर रहा है और कार्य करवा भी रहा है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब सेंटेंस आपको बनाना है। इसको नोट कॉपी में आपको राइट करना है, सब राइट कर लीजिएगा। अब देखो अगला स्ट्रक्चर जो चौथा है उसको बताता हूं मैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, विल, फिर लिखेंगे शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे मेड। ये इसका मतलब उदाहरण मैं उसमें दे दिया था। ठीक है, इसको फिर समझेंगे आप। इंस्टीड, उसके बाद लिखेंगे ऑफ या लिखेंगे बिसाइड्स, ऑफ लिखेंगे B1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। प्लस आफ्टर या बिफोर, प्लस होगा सब्जेक्ट प्लस B1, यस या यस प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, आफ्टर या बिफोर B1 यस या यस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं, इसका सेंटेंस हिंदी में लिख दे रहा हूं। वाक्य, वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय उससे पत्र लिखवाया होगा, अब ये सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो, और वाक्य में कोई भाव प्रकट ना हो, तो हम मेड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे। तो लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे मेड, उसके बाद लिखेंगे ही विल हैव, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ही विल हैव, प्लस लिखेंगे मेड, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद राइट
लेटर, उसके बाद लिखेंगे इंस्टीड ऑफ ठीक है बाई, इंस्टीड ऑफ बाई बुक बिफोर गोज टू हाउस। क्लियर? ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और वाक्य में कोई भाव प्रकट ना हो, तो इस दशा में हम मेड का प्रयोग करते हैं। तो देखो, वह घर जाने से पहले उस तक खरीदने के बजाय उससे पत्र लिखवाया होगा। क्लियर? तो वह उससे पत्र लिखवाया होगा, तो ही विल हैव मेड हिम राइट अ लेटर। इतना आपको मालूम है, इंस्टीड ऑफ बाई बुक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बिफोर गोज टू हाउस। तो इसमें कुछ नहीं है, एक एक स्टेप को मैं सिखा दिया हूं। इंस्टीड ऑफ तक सिखाया हूं, उसके पहले छोटा स्टेप एक स्टेप पढ़ाया हूं, आफ्टर या बिफोर सब्जेक्ट B1 प्लस एस या प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको आप सीख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। क्लियर? कुछ है नहीं, इसको एक एक स्टेप से मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, अगला जो है उसको ध्यान से समझिए। तो अगला देखिए, इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल, या लिखेंगे शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे हेल्प्ड, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस B1, अदर वर्ड, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस लिखेंगे आफ्टर या बिफोर सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस B1 यस या ES प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो बच्चों, बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं, तो इसको आप सीखिए। अब मेरे मेहनत का रंग लाइए, आप भी मेहनत कीजिए, आपको अच्छे तरीके से आ जाए। और एक चीज और कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा। क्लियर? अब देखो, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय उसकी इस कार्य को, देखो, वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय इस कार्य को पूरा करवाने में उसकी मदद किया होगा। वह घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय इस कार्य को पूरा करवाने में उसकी मदद किया होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस ध्यान से समझिए। तो क्या होगा? ही, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद हेल्प्ड, उसके बाद हिम, टू कंप्लीट दिस वर्क, इंस्टीड ऑफ बाय बुक बिफोर गोज टू हाउस। तो ये सेंटेंस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा। सेंटेंस को मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो, ही विल हैव हेल्प्ड हिम टू कंप्लीट दिस वर्क इंस्टीड ऑफ बाय बुक बिफोर गोज टू हाउस। वहाँ घर जाने से पहले पुस्तक खरीदने के बजाय इस कार्य को पूरा करवाने में उसकी मदद किया होगा। ये सेंटेंस देखने के बाद आपको पता चला कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, लेकिन किस टाइप का है उस टाइप को आपको पता करना है।
तो इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस हेल्प्ड दोनों का प्रयोग है, तो दोनों का यूज करके आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। इसका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जरूर बनाइएगा। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे पास संपर्क कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर? और इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।